निकाल लेंगे अपनी बाइबल में से पहला शामिल की पुस्तक उसका 20 अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर और सम्मान में हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे और मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए, ऐसा ना हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगी भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना, दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूँ कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको ना बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को निकल जाए, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा ऐसे करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहाँ तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी ओर मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूँ, देख, तीर इधर तेरे उस ओर है, तो तू उसे ले आ, तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूँ कहूँ, सुन, तीर उधर तेरे उस ओर है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा,
क्या कारण है कि ईशे का पुत्र ना तो कल भोजन पर आया था और ना ही आज आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो तू मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कराऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो ईशे के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक ईशे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। सवेरे योनातान का एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ कर ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातान ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भय लड़का तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जेहू लड़का गया तेहू दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े या सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन की सामर्थ मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जो आपके लोगों के सम्मुख पढ़ा गया, हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि इसमें सामर्थ है, जीवन को परिवर्तन करने वाली सामर्थ है और आत्माओं को बचाने वाली सामर्थ है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपका वचन पढ़ा गया है, आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है आज हमारे जीवन से बातचीत कर सके, हमारे जीवन में काम कर सके, हमारे जीवन में परिवर्तन को ला सके, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में बदलाव को ला सके और हमें मसीह यीशु की समानता में बना सके, ताकि जब तक हम इस संसार में रहें हम उसके बताए हुए मार्गों पर चल सके, उस दौड़ में दौड़ सके जिस दौड़ में उसने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसमें धीरज से दौड़ें और जीवन के उस मुकुट को प्राप्त कर सके जो उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है। आप हमारी सहायता करें, मदद करें, आपके वचन को जीवन में महत्व देने में, उसको आत्मसात करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया जो इस अध्याय का जो शीर्षक है या जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है, यहोवा हमारा राजा है और हमें उसकी सेवा विश्वास योग्यता से करनी है। यहोवा हमारा राजा है, यानी कि परमेश्वर हमारा राजा है और हम सब लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उसकी सेवा हमें विश्वास योग्यता से करनी है। जब हम बात संसारिक व्यक्तियों की करें यदि हम, तो जो हमारा अधिकारी होता है हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, हम उसको बहुत आदर देते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसके प्रति क्या रहें, वफादार रहें या विश्वास योग्य रहें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमारे और आपके जीवन का राजा है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे महान है। और जब बात उसकी सेवा की आती है तो उसकी सेवा हमें पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ और आज्ञाकारिता के साथ करनी चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं, और ये खंड जो आपके सामने पढ़ा गया, इस खंड ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो दाऊद और योनातान, जो ये दो व्यक्ति थे, ये आपस में घनिष्ठ मित्र थे। बहुत अच्छी दोस्ती इनके मध्य में थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे विश्वास योग्य मसीही मित्र थे या विश्वास योग्य मसीही दोस्त थे। लेकिन यह अध्याय वास्तव में दाऊद के बारे में नहीं है, योनातान के बारे में नहीं है, शाऊल के बारे में नहीं है, लेकिन यह अध्याय वास्तव में परमेश्वर के बारे में, महान परमेश्वर के बारे में है, जो राजाओं का राजा है। और उसके बारे में यह अध्याय हमें और आपको यह बताता है कि उसकी सेवा करने का मतलब क्या है, उसकी सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, यदि हम उसकी सेवा करेंगे तो क्या उसका हमें और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि हम 1 से 17 पद को देखें तो 1 से 17 पद में कुछ वायदे किए गए, कुछ प्रतिज्ञाएं की गई। जैसा कि हम अपने मानवीय जीवन की बात करें, हम अपने मानवीय जीवन में भी हम आपस में प्रतिज्ञाएं करते हैं, हम आपस में वायदे करते हैं। जैसे कि जब मसीह विवाह होता है तो मसीह विवाह में जो पुरुष और महिला है वो आपस में प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि हम सुख में दुख में एक दूसरे का क्या करेंगे? साथ देंगे। बीमारी में, तंगी में, परेशानियों में, समस्याओं में, और मृत्यु को छोड़ करके हमको कोई भी चीज क्या करे? अलग ना करे। तो हम सब लोग अपने जीवन में कभी ना कभी एक दूसरे से वायदे करते हैं और प्रतिज्ञाएं करते हैं। और यहां पर भी हम 5 वायदों को देखते हैं, 5 प्रतिज्ञाओं को देखते हैं जो दाऊद ने और योनातान ने आपस में किया। यदि हम पहली प्रतिज्ञाओं की बात करें तो जो पहली प्रतिज्ञा है या वायदा है वो 1 से 4 पद में मिलता है। 1 से 4 पद में हमको क्या बताया गया है? वे दोनों एक दूसरे के लिए उपलब्ध होने का वायदा करते हैं। यानी कि दाऊद ये बोलता है कि हे योनातान, मैं तेरे लिए उपलब्ध होऊंगा, और योनातान दाऊद को बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या होऊंगा? उपलब्ध होऊंगा। तो उपलब्ध होने के लिए वे क्या करते हैं? वायदे करते हैं। यदि हम आज के सांसारिक दुनिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यानी जब हमको आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तब हम एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यदि हम बात प्रभु यीशु मसीह की करें, प्रभु यीशु मसीह भी हमारा और आपका क्या है? मित्र है। ऐसा मित्र है कि उसके समान और कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए, आपके लिए उपलब्ध है 24/7, यानी कि दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्या है? उपलब्ध है। लेकिन जब हम अपने जीवन की बात करें या आप अपने जीवन की बात करें तो कई दफा हम और आप एक दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर दाऊद और योनातान हमें इस बात को बताते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए उपलब्ध होना है, सुख के समय में भी और दुख के समय में भी। दूसरी बात, जो दूसरा वायदा है वो 5 से 8 पद में भी, कि वे हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु बने रहेंगे। वे हमेशा एक दूसरे के प्रति क्या बने रहेंगे? दयालु बने रहेंगे। यानी जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, वे हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी दया को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मित्र है वह हमेशा हमारे प्रति क्या रहता है? दयालु बना रहता है। इवन यदि हम उसके प्रति अविश्वास योग्य भी हैं, हम उससे दूर भी चले जाएं, हम उससे भटक भी जाएं, लेकिन फिर भी जो हमारा परमेश्वर है उसकी दया हमारे जीवन से कभी भी कम नहीं होती। हमेशा उसकी दया उसके लोगों के ऊपर क्या रहती है? बनी रहती है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है
कि जो हमारा परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है। तीसरा वायदा 9 से 11 पद में जो दाऊद और योनातान ने किया वो था विश्वास योग्य बने रहने का, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे। आज के संसार में, आज के युग में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो ये विश्वास योग्यता शब्द है इसका मूल्य काफी कम हो गया। इसको हम उतना महत्व नहीं देते हैं क्योंकि हमको विश्वास योग्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात बाइबल के संदर्भ में आती है तो जो बाइबल का परमेश्वर है यानी जो प्रभु यीशु मसीह है वह हमारे प्रति हमेशा विश्वास योग्य है। चाहे हम उसके प्रति अविश्वास योग्य हो जाएं, चाहे हम उसको धोखा दे दे, चाहे हम उसको अपने जीवन में महत्व ना दे, लेकिन फिर भी जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे प्रति क्या है, विश्वास योग्य है। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रति विश्वास योग्य है। हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो हमारे प्रति क्या रह सके, विश्वास योग्य रह सके, और वो मित्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद और योनातान प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। 12 से 15 पद में हम चौथी प्रतिज्ञा को पाते हैं या वायदे को पाते हैं, वो है वफादार बने रहने की प्रतिज्ञा। वफादार या ईमानदार बने रहने की प्रतिज्ञा। दोनों के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने इस बात की प्रतिज्ञा करी कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या बने रहेंगे, वफादार बने रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे प्रति क्या रहता है, वफादार रहता है। यदि हम मानवीय दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे लिए और आपके लिए काफी मुश्किल काम है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया वो हमारे प्रति वफादार रहा। और अंतिम बात, अंतिम वायदा 16 से 17 पद में कि हमेशा वे दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता है, और उसका समर्पण वो भी हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता है। यदि हम अपने मानवीय जीवन की बात करें, अपने पारिवारिक जीवन की बात करें, हमारा प्रेम समय के हिसाब से बदलता है, समय के हिसाब से सही होता है, समय के हिसाब से क्या होता है, हमारा प्रेम क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि हमारे जो प्रेम में जो है वो स्वार्थ होता है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, या किसी का भी प्रेम हो, हमारा प्रेम समय के हिसाब से क्या होता है, कार्य करता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो समय के हिसाब से काम नहीं करता है। परमेश्वर का जो चरित्र है वो प्रेमी चरित्र है, वो हमेशा से प्रेम करता है। यदि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर नहीं होता तो वो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर नहीं भेजता और उसका पुत्र हमें और आपको अपना मित्र नहीं बनाता। लेकिन उसने हमें और आपको अपना क्या करा, मित्र बनाया। तो ये 5 वायदे को हम इस 1 से 17 पद में क्या करते हैं, हम देखते हैं। और ये जो 5 वायदे हैं हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो हमारा संबंध है उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो पहली बात है जो हम इस अध्याय से सीखेंगे वो ये है, हमें अपने राजा की ओर देखना है। हमें अपने राजा की ओर देखना है। प्रश्न ये उठता है कि हमारा राजा कौन है। यदि आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि हमारा और आपका राजा कौन है, तो हम सब बिना निसंकोच इस बात को बोलेंगे कि हमारा और आपका राजा प्रभु यीशु मसीह। इसमें कोई शक नहीं, वो वास्तव में हमारा और आपका राजा है। लेकिन जब हम अपने जीवनों को झांकते हैं, जब हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करते हैं, तो क्या वास्तव में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है, या हमारे जीवन का राजा कोई और है? कोई और भी हमारे जीवन का राजा हो सकता है।
हम भले प्रार्थना करते हो, हम भले परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हो, हम भले चर्च में आते हो, प्रार्थना सभा में आते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारे जीवन का राजा कोई और भी हो सकता है। हमारे जीवन का राजा संसार और संसार की वस्तुएं भी हो सकती हैं। वे चीजें भी हो सकती हैं जिन चीजों को हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, उसके आत्मा से, उसकी बातों से, उसके कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम जिसकी ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं वो हमारे जीवन का राजा हो सकता है। जब बात प्रभु यीशु मसीह की आती है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारी निगाहें कब होती हैं? कब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं? कब हम परमेश्वर को देखते हैं? जब जीवन में संकट आता है, जीवन में समस्याएं आती हैं, जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, तब हम अपने राजा की ओर देखते हैं। और बाकी के समय में जब जीवन में समस्याएं नहीं है, जीवन में संकट नहीं है, जीवन आराम से चल रहा है, तब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते, हम किसी और की तरफ देखते हैं। यह हमारा और आपका मानवीय स्वभाव है, यह हमारी और आपकी फितरत है। लेकिन दाऊद और योनातान हमें उस राजा की ओर इशारा कर रहे हैं जिस राजा को हमें और आपको देखने की आवश्यकता है। दाऊद वो राजा नहीं था जिसकी तरफ यह खंड इशारा कर रहा, लेकिन दाऊद और योनातान उस राजा की ओर इशारा कर रहे हैं जो अपने वायदे में सच्चा है, अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है, विश्वास योग्य है, हमको कभी नहीं भूलता है, अपनी दया और करुणा को हमारे जीवन से कभी नहीं हटाता है। इसीलिए हमें उस राजा की ओर देखने की आवश्यकता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, हम जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हम जीवन में कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, हम जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। जीवन में परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस समस्याओं से, परेशानियों से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। पद 13 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा। योनातान दाऊद को बोल रहा है। इस वाक्य में प्रार्थना के साथ साथ प्रतिज्ञा भी है कि लॉर्ड विल बी विथ यू, यहोवा तेरे साथ रहे। आप क्या चाहते हैं संसार में? किसको चाहते हैं कि आपके साथ रहे? कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई पुलिस, कोई नेता? किसको चाहते हैं कि आपके साथ रहे? जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ चलता है, हम बड़े गर्व को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, बहुत विशेष व्यक्ति हैं। जब कोई हमारे साथ पुलिस अधिकारी चलता है, या कोई बड़ा व्यक्ति चलता है, या कोई नेता चलता है, या हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी चलता है, तो ऐसा लगता है कि हम बड़े विशेष व्यक्ति हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, हम भूल जाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यहोवा हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमारे साथ रहे। इससे बड़ी बात और कोई भी हमारे और आपके जीवन के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर बाकी लोग चाहे हमारे साथ हो या ना हो, हमको कोई मायने नहीं रहा, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि हम दाऊद के जीवन का अध्ययन करें और 17 अध्याय का अध्ययन करें, दाऊद को इस बात को मालूम था कि यहोवा उसके साथ है, इसीलिए उसने गोलियत को क्या किया? ललकारा, यहोवा तेरे साथ रहे। योनातान इस बात को जान गया था कि यहोवा अब शाऊल के साथ नहीं है, क्योंकि अब दाऊद राजा बनेगा। हमें और आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना है कि क्या यहोवा हमारे साथ है या नहीं, या यहोवा हमारे पास से चला गया है। जब हम शिमशोन के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जब शिमशोन ने अपने जीवन का सारा भेद दलीला के ऊपर प्रकट कर दिया, और जब उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली गई, जब दलीला ने उसको जगाया, शिमशोन ने सोचा कि मैं फिर से उसी प्रकार से उठूंगा और फलिस्तियों को क्या करूंगा? बड़ी मार से मारूंगा। लेकिन जब शिमशोन उठता है, उसको पता चलता है कि यहोवा उसके पास से क्या हो गया? चला गया। यही शब्द लिखा हुआ है,
यहोवा उसके पास से चला गया। आप क्या चाहते हैं कि यहोवा आपके साथ रहे या यहोवा आपके पास चला जाए? आप क्या चाहते हैं, संसार के व्यक्ति आपके साथ रहे या परमेश्वर आपके साथ रहे? चुनाव आपको और हमें करना है। दाऊद जो इज़राइल का अगला राजा था, परमेश्वर उसके साथ था। 15 पद में, जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। यानी कि वो एक बात को बोल रहा है योनातान, दाऊद का राज्य कभी भी कमजोर नहीं होगा, लेकिन वह विजय होगा और बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। सारे इजरायली इस बात को जानते थे कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, क्रोध में धीमा है और उसका प्रेम कभी भी क्या होता है, खत्म नहीं होता है, तथा वो जीवन भर हमारे और आपके प्रति क्या रहता है, विश्वास योग्य रहता है। अब योनातान इस खंड में, इस अध्याय में दाऊद से कह रहा है कि अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाओ, अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाओ। हम अपने जीवन से किसको प्रकट करते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर दिखता है या हमारे जीवन से कोई और चीज दिखाई देता है? हम सब अपने अपने जीवन के बारे में भली भांति क्या करते हैं, जानते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है मसीही लोगों के बारे में, विश्वासी लोगों के बारे में, कि आज मसीही लोगों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कि क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति जो सिखा रहा है, क्या इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं, या सिर्फ ये बोल ही रहा है। यदि हम सिर्फ बोलते ही हैं या हम सिर्फ लोगों को शिक्षा ही देते हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा और आपका बोलना क्या है, व्यर्थ है। हमारे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। और योनातान दाऊद को यही बात बोल रहा है कि अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाओ। हम अपने जीवन से लोगों को क्या दिखाते हैं? लेकिन क्या वास्तव में दाऊद राजा था? मानवीय रूप से दाऊद राजा था, लेकिन योनातान एक प्रकार से वो उस राजा की ओर इशारा कर रहा था जो आने वाले समय में आने वाला था। यानी कि वह प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था। इस अध्याय में और इस अध्याय के यदि हम बाकी हिस्सों को देखें तो दाऊद के 2 गुणों के बारे में यहां पर बताया गया है, और ये जो 2 गुण है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जो पहला गुण है वह है निर्दोष। दाऊद जो था अंत तक शाऊल के प्रति विश्वास योग्य था और वो धीरज धरे रहा। वो निर्दोष था, पूरी तरह निर्दोष था। उसने शाऊल के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी शाऊल उसको मारना चाहता था, शाऊल उसको समाप्त करना चाहता था, शाऊल उसके जीवन को लेना चाहता था। जबकि वो शाऊल के प्रति विश्वास योग्य था, शाऊल के प्रति क्या था, वो धीरजवंत था। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बात करें, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, लोगों के प्रति विश्वास योग्य था, अपने चेलों के प्रति विश्वास योग्य था, धीरज धरे हुए था, लेकिन फिर भी उसके अपने चेले, यानी कि जिस चेले ने उसको पकड़वा दिया, वो उसके प्रति अविश्वास योग्य बन गया। उसने अपने जीवन में धीरज को क्या कर दिया, खो दिया। दूसरा गुण नम्रता। निर्दोष था दाऊद और नम्र था। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बात करें, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की बात करें, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई नम्रता से भरी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था, प्रभु यीशु मसीह धीरजवंत था और प्रभु यीशु मसीह नम्र था।
प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जब मानव रूप उसने धारण किया, उसने अपने आप को नम्र बना लिया, उसने अपने आप को दीन बना लिया। कोई भी पाप नहीं किया था, निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसने हमें और आपको बचाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? अपना प्राण दे दिया। जब हम 18 पद से आगे को देखते हैं तो हम और भी कुछ बात को पाते हैं। फिर से हम 5 बातों को पाते हैं जो दाऊद और योनातान के बारे में है। हम क्या देखते हैं? 18 से यदि हम 23 पद को देखें तो दोनों ने एक दूसरे की क्या किया? देखभाल किया। दोनों को एक दूसरे की चिंता थी। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, प्रभु यीशु मसीह हमारी देखभाल करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी क्या करता है? चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है कि वो हमको भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यदि हम 24 से 32 पद की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या करते थे? बात करते थे दोनों। जबकि योनातान दाऊद का मित्र था, योनातान को इज़राइल का राजा बनना था क्योंकि वह शाऊल राजा का क्या था? बेटा था। और नियम के हिसाब से योनातान को राजा बनना था, लेकिन योनातान इस बात को जान गया था कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा से चुना गया व्यक्ति है। उसके बावजूद भी उसने दाऊद की देखभाल करी, दाऊद के प्राणों को बचाया। वो दाऊद के बारे में क्या करता था? बातचीत करता था। और यदि हम 33 और 34 पद को देखें तो सच्चे हृदय से उसने दोनों ने एक दूसरे की देखभाल किया। सच्चे हृदय से। उनके हृदय में कपट नहीं था। योनातान के हृदय में कपट रत्ती भर भी नहीं था। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो सिंहासन पर विराजमान हो, ऊंचे पद पर बैठे? योनातान चाहता तो वो दाऊद के बाद राजा बन सकता था, लेकिन उसने अपने जीवन में इस बात को क्या किया? महत्व नहीं दिया। वायदे को नहीं तोड़ा। 35 से 40 पद में देखें, वायदे को नहीं तोड़ा। और यदि हम 41 और 42 पद को देखें, सच्चे दोस्त थे, सच्चे दोस्त थे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें और अपने जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें और आपको क्या बोला है? मित्र बोला है। प्रभु यीशु मसीह हमारी देखभाल करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में बातचीत करता है, सच्चे हृदय से हमें देखता है, अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा और आपका क्या है? मित्र है। यदि हम दूसरी बात को देखें तो दूसरी बात है वो यह है, हमें अपने राजा के प्रति समर्पित रहना है। हमें अपने राजा के प्रति क्या रहना है? समर्पित रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शाऊल के बाद योनातान को राजा बनना था। शाऊल ने इस बात को स्पष्ट किया था 30 पद में, लेकिन योनातान अपने राज्य को स्थापित करने की खोज में नहीं था। अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को, अपने जीवन के बारे में वो चिंतित नहीं था। वो दाऊद के लिए अपने जान को भी जोखिम में डालने के लिए क्या था? वो तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि दाऊद राजा बनेगा और ये परमेश्वर की ओर से। इसीलिए उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा। उसने इस बात के ऊपर महत्व दिया कि दाऊद को परमेश्वर ने राजा के रूप में चुना हुआ है। इसीलिए उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये दायित्व बनता है कि वह दाऊद को एक राजा के रूप में देखे और उसके राज्य को स्थापित करने में क्या करे? उसकी सहायता करे और उसकी मदद करे। यदि हम अपने और आपके जीवन की बात करें, हमको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है,
कि हम अपने राज्य को स्थापित ना करें, अपने साम्राज्य को स्थापित ना करें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य को क्या करें, स्थापित करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आया था। लेकिन जब हम और आप इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, हम अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, अपने जीवन को स्थापित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर इसके विरुद्ध में नहीं है, बाइबल इसके विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमको इस बात को नहीं भूलना है कि हमें अपने जीवन में मानवीय राज्य की स्थापना नहीं करनी है, हमें अपने जीवन में आत्मिक राज्य की स्थापना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की क्या करनी है, स्थापना करनी है। इसीलिए हमें अपने राजा के प्रति समर्पित रहना है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम यीशु मसीह, जिसको हम बोलते हैं कि वह हमारा राजा है, क्या हम वास्तव में उस राजा के प्रति समर्पित हैं या हम किसी और चीज के प्रति समर्पित हैं? हम सब अपने जीवन में इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम किसकी ओर देख रहे हैं और हम किसके प्रति समर्पित हैं। जैसा कि यह खंड हमको और आपको बताता है कि हमें अपने राजा की ओर देखनी है। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमें उसके प्रति क्या रहना है? समर्पित रहना है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन का राजा कौन है और हम किसके प्रति समर्पित हैं। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है, जैसा कि उसने दाऊद की क्या करी? सुरक्षा की। हमको और आपको लग सकता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है, परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है, परमेश्वर हमारी देखभाल नहीं करता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में सोचता है, परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में चिंता करता है और परमेश्वर हमेशा हमारी और आपकी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसको हमारा और आपका क्या है? ध्यान है। जो अध्याय 20 है वो दाऊद के पुत्र की एक झलक को देता है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो नम्र है, जो दीन है, इतना नम्र और दीन कि उसने अपने चेलों के पैरों को भी क्या कर दिया? धो दिया। इतना नम्र और दीन कि उसने निर्दोष होते हुए भी क्रूस की मृत्यु को क्या कर लिया? उसने सह लिया। योनातान का चरित्र हमको और आपको प्रेरित करता है, हमको और आपको कायल करता है कि हम अपने राजा की वैसा ही सेवा करें जैसा कि योनातान ने किया। योनातान ने दाऊद की सेवा करी क्योंकि दाऊद वास्तव में राजा था, और योनातान हमको और आपको उत्साहित करता है, हमको और आपको प्रेरित करता है कि हम अपने राजा की वैसे ही सेवा करें जैसा कि योनातान ने दाऊद की किया। और यह तभी संभव है जब हम अंदर से कायल होंगे। यदि हम अंदर से कायल नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अंदर से कायल तभी होंगे जब हम आत्मिक रूप से जागृत होंगे। कई दफा हम आत्मिक रूप से काफी सुस्त होते हैं। कई दफा हम परमेश्वर के भवन में बैठे होते हैं, प्रार्थना सभा में बैठे होते हैं, कहीं और बैठे होते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो सुस्त होता है। हम आत्मिक रूप से जागरूक नहीं होते। यदि आपको 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए बोला जाए, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को नींद आए 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए। या आपको कहीं पर ले जाया जाए, आपसे बोला जाए आपको हम एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, या विदेश में ले जा रहे हैं, एक शहर को घुमाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी सोएगा। लेकिन जब बात चर्च की आती है, प्रार्थना सभा की आती है, या परमेश्वर के साथ संबंधों की आती है, हम आत्मिक रूप से सुस्त हो जाते हैं। जैसे लगता है कि हमारे अंदर में आत्मिकता खत्म हो गई, आलस्य हमारे और आपके जीवन में आ जाता है। यदि हम अंदर से कायल नहीं होंगे, हम कभी भी
प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर पाएंगे। यदि हम अंदर से जागरूक नहीं होंगे, यदि हम आत्मिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, हम कभी भी उसकी सही तरीके से स्तुति आराधना सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को सीखना है कि हम अपने राजा की सेवा कैसे करें। योनातान के लिए जो चुनौती था वो उसका स्वयं का परिवार था, और सबसे बड़ी चुनौती उसको अपने पिता के तरफ से थी। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में दाऊद को महत्व दिया, परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को महत्व दिया। हमारे और आपके जीवन की चुनौती क्या है? क्या हम अपनी चुनौतियों से हार जाते हैं या हम अपनी चुनौतियों के ऊपर विजय को प्राप्त करते हैं? आप अपने जीवन की चुनौतियों पर, आप अपने जीवन की समस्याओं पर, आप अपने जीवन के जो आपके जीवन में संघर्ष है उसके ऊपर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व देंगे। इस बात को स्मरण रखें, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब वो आपके जीवन का राजा बन जाता है, तब वो आपकी सहायता करता है, मदद करता है, उसकी ओर देखने में, उसकी ओर ताकने में, उसके प्रति समर्पित रहने में। पहला सामुएल 20 दाऊद और योनातान के बीच एक सुंदर मित्रता के बारे में या एक सुंदर दोस्ती के बारे में क्या करता है? बताता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह या उसका वचन हमारे साथ जो उसकी मित्रता है, हमारे साथ जो उसकी दोस्ती है, उसके बारे में भी परमेश्वर का वचन क्या करता है? बातचीत करता है। संसार में या इस पृथ्वी पर हमारी दोस्ती किसी से भी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह जैसा दोस्त हमको और आपको इस संसार में कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। चाहे आपका मित्र राजा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई बड़ा अगुवा क्यों ना हो, कोई बड़ा पास्टर क्यों ना हो, बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका मित्र प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। यदि प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र है तो इसका मतलब है कि वो आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना क्या करे? प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा मित्र है जिसने हमारे और आपके लिए अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए कि आपके वचन ने हमें दोबारा से इस बात को स्मरण दिलाया कि आप हमारे जीवन के राजा हैं और हमें आपकी सेवा विश्वास योग्यता से करनी है। हों दीजिए परमेश्वर पिता कि हम इस पतित संसार में, भ्रष्ट संसार में और इस पापी संसार में हम आपकी ओर देख सके, इस बात को समझ सके कि आप हमारे राजा हैं और हम इस बात को जान सके कि हमें अपने आप को आपकी सेवा के लिए समर्पित करना है। हम अपने जीवन में किसी और चीज़ को महत्व ना दें, हमारे जीवन का कोई और राजा बनने ना पाए, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। हम सिर्फ आपको अपने जीवन का मित्र बना सके क्योंकि आपने हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दिया। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें, आपकी ओर देखने में, आपके प्रति विश्वास योग्य रहने में और आपके प्रति समर्पित रहने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।